What's up, Danixters? Welcome to Danix, and this is Danish Extreme, the one and only, the most daring channel on this beautiful planet Earth. So guys, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसे सुनकर आप हो जाएंगे दंग। वो दंग कैसे हो जाएंगे? वो ऐसे कि मोनी रॉय ने ये चीज़ एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। मोनी, इतनी जल्दी तुम नहीं मर सकती हो क्योंकि मैं अभी तक तुमसे मिला नहीं हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और वो क्या बातें करनी मैं बताऊंगा, आप सबको ही बताऊंगा। बट उससे पहले जो लोग न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को जाके क्लिक कर दें। नीचे देखिए रेड कलर का होगा, उसके बाद आने वाले इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस और मेरी बातें आप सुन सकें। एनीवेज गाइस, बैक टू द टॉपिक। टॉपिक एग्जैक्टली क्या है? टॉपिक ये है कि मोनी रॉय ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। आखिर उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया जबकि वो एक बहुत ही पीक पोजीशन पे हैं आज की डेट में, एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर जा रही हैं, उनके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं। वो ऑफर्स भी क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट भावनाओं में बह कर दिया है। वो भावनाओं को कैसे बहाया है? वो भावनाओं को बहाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, नन अदर देन बिग शॉट लेजेंड एक्टर, द एक्टर ऑफ द एरा मेरी नज़र में, दैट इज नन अदर देन मिस्टर अमिताभ बच्चन। यस, अमिताभ बच्चन जी ने ये ऐसा उनसे बुलवाया है इनडायरेक्टली। वो इनडायरेक्टली कैसे बुलवाया है मैं ये बता देता हूँ कि मोनी रॉय अभी कर रही है एक बहुत बड़ी मूवी जिसका टाइटल है ब्रह्मास्त्र। आप लोगों ने सुन रखा होगा ऑलरेडी, ये करण जौहर जी का धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं नन अदर देन अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं क्योंकि ज़्यादातर वो काम करते हैं रणबीर कपूर को लेकर। वन ऑफ द उनकी बहुत ज़्यादा सुपरहिट फिल्म है जवानी दीवानी। यस, दीवानी कर दी थी उन्होंने मेरी जवानी को। काफ़ी मैच नहीं किया। एनीवेज गाइस, आप समझ चुके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ब्रह्मास्त्र कर रही हैं हमारी मोनी रॉय। अब उन्हें अचानक से ये पता चल गया कि उनके साथ स्क्रीन जो स्पेस वो शेयर कर रही हैं, किसके साथ पता है आपको? अमिताभ बच्चन जी के साथ। यहीं से उनका दिमाग जो है बिल्कुल डोल गया। वो आउट ऑफ हर माइंड हो गई और उन्होंने ये स्टेटमेंट कह दिया कि अब मैंने इनके साथ काम कर लिया है, मुझे मौका मिल गया है अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का, उनसे सीखने का। अब मैं मर सकती हूँ बिल्कुल चैन और सुकून के साथ। अब मेरे बारे में तो सोच लेना चाहिए था मोनी, आपको ऐसा क्यों बोल दिया आपने? मैं दुआ करता हूं कि आपने ऐसा मजाक में कहा हो, मजाक में कहा हो और अमिताभ बच्चन जी को खुश करने के लिए कहा हो। कोई सीरियसनेस वाली बात इसमें नहीं हो, क्योंकि जब तक मैं आपसे मिलता नहीं हूं तब तक मैं आपके साथ ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। मेरी बात से बहुत सारे लोग एग्री कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे गाली भी दे रहे हो क्योंकि वो भी यही सोच रहे हैं। एनीवेज गाइस, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ब्रह्मास्त्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस मोनी रॉय का। अमिताभ बच्चन जी के साथ स्क्रीन स्पेस उनको शेयर करने का मौका मिला। और अभी मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपको कि मोनी रॉय को जब वो स्पेस शेयर करने का मौका मिला, जब सेट पर अमिताभ बच्चन जी आए तो कुछ देर के लिए तो बिल्कुल ही स्टैच्यू बन गई। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब सामने आपके होंगे अमिताभ बच्चन जी तो बोलती तो बंद होनी ही है। मैं भी जब मिला था उनसे तो मेरी बोलती बंद नहीं हुई थी। मैं बता देना चाहता हूँ कि इंसिडेंट एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैं गया था यशराज, जो हमारे यश चोपड़ा जी का घर है, वहीं पर मैं आसपास में ही था। तो पीछे से अचानक से कोई बंदा ना गाड़ी से पूरा हॉर्न पे हॉर्न बजाए चले जा रहा, हॉर्न पे हॉर्न बजाए चले। मैंने बोला ये कौन बंदा है जो मेरे एटीट्यूड से वाकिफ़ नहीं है और मुझे रास्ते से हटने के लिए पीछे से हॉर्न बजाए चले जा रहा है। मैंने ऐसे घूम के पीछे देखा, 3 बार रिप्ले नहीं, मैंने एक ही बार देखा था। पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई और नहीं, शॉल ओढ़े अपनी छोटी सी कार में मिस्टर अमिताभ बच्चन जी हैं और मुझे बड़े गुस्से से देख रहे हैं, जैसे उतरते साथ मुझे कुटाई दे देंगे। और मैं तुरंत उड़ के मतलब बाकायदा उड़ के मैं साइड हो गया और वो अपनी गाड़ी दबाते हुए निकल गया। तो ये इंसिडेंट हुआ मेरे और अमिताभ बच्चन जी की जब टकरार आपस में हुई। तो इसी टाइप की सिचुएशन मोनी रॉय के साथ भी हुई। मोनी रॉय का पता नहीं किस टाइप का कितना बड़ा कैरेक्टर है। उनका ये कहना है कि जब उनको पूछा गया कि आपने अमिताभ बच्चन जी से क्या क्या सीखा, तो उन्होंने एक जवाब दिया बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा, वो ये कि मेरे पास तो अयान मुखर्जी थे ही, मतलब डायरेक्टर तो थे ही, तो मैं उनसे ज़्यादा मौका नहीं मिला सीखने का, क्योंकि सारा कुछ तो अयान नहीं उन्हें सिखा दिया होगा। समझ रहे हैं ना, सारा कुछ सिखा दिया होगा उन्होंने। बट मोनी के पास अभी एक और बहुत बड़ी फिल्म है, जिस फिल्म का नाम मैं आप लोगों के सामने कर देता हूँ आज एक्सपोज, बिकॉज मैं हूँ आदत से मजबूर।
वो नाम क्या था? वो नाम है एग्जैक्टली रॉ। यस, रॉबर्ट अकबर एंड डब्ल्यू से कुछ है, पता नहीं क्या है, मैं पता नहीं, भूल गया हूँ, बट रॉ है ओवरऑल फिल्म का नाम, जिसमें रॉबर्ट अकबर जो कैरेक्टर का नाम होने वाला है। प्लस इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं नन अदर देन द बॉडी बिल्डर ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, मिस्टर जॉन अब्राहम। यस, जॉन अब्राहम उस फिल्म में हीरो हैं, उनके ऑपोजिट में स्टार कर रही हैं मोनी रॉय। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मोनी रॉय को मिल चुका है, उनके लिए तालियां बजाई जाए। साइलेंट मोड में बजा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक पता है बहुत सारी फिल्में बनती हैं बट सामने नहीं आती हैं, बट मुझे ये न्यूज़ मिल गई है। मुझे इसके लिए कोई भी ट्रोल ना करे, क्योंकि ये सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताई, इस चीज़ को गांठ बांध लें कि रॉ बन रही है अब्राहम के साथ, जॉन अब्राहम के साथ, ऑपोजिट में है मोनी रॉय। हो सकता है मोनी अब्राहम बन जाए ये मूवी में एट द एंड ऑफ द डे। तो इस टाइप की और भी बहुत बड़ी फिल्म्स उनके हाथ में ऑलरेडी, वो गोल्ड जैसी फिल्म अक्की के साथ मिस्टर राजीव भाटिया यानी कि मिस्टर अक्षय कुमार के साथ कर चुकी हैं। तो उनके पास सारे द्वार खुल चुके हैं, आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आ चुकी है। मोनी रॉय भला की खूबसूरत तो वो है ही, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उनसे डरती है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उनसे डरती है। वो क्यों डरती है? आपके पास 4 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ जाकर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ कमेंट बॉक्स में डालें कि मोनी रॉय से आखिरकार ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री क्यों डरती है। एनीवेज, आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4, टाइम स्टार्ट होते ही खत्म भी हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मोनी रॉय से पूरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री क्यों डरती है। वो इसलिए क्योंकि मोनी रॉय है इच्छाधारी नागिन। यस, मोनी रॉय इच्छाधारी नागिन है, इसी वजह से सारी की सारी इंडस्ट्री उनसे डरती है। ये मेरा थॉट है, ये जो मेरे खुराफाती दिमाग की उपज है, इसीलिए मैं मोनी से ज़्यादा टकरार नहीं करता, ज़्यादा उससे बहस नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं कब वो इच्छाधारी नागिन बन जाए और मुझे डस लें। मैं वैसे तत्पर हूँ, रेडी तो हूँ कि उनसे मुझे डसवाने के लिए, बट अभी तक वैसा मौका मिला नहीं। एनीवेज गाइस, दिस इज इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी बातें पसंद आई है, साथ में आने वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि अगर इसे नहीं करेंगे तो फिर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगी। एनीवेज गाइस, दिस इज इट। कीप वॉचिंग डायनेक्स्ट, कीप लविंग दानिश एक्सट्रीम। तब तक के लिए गाइस, चाओ।